आज हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के बारे में, जिसमें आज मैं आपको बहुत शानदार अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका आज हमारा लेसन का न्यू लेसन स्टार्ट करे है ना। तो लेसन का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये चैप्टर हमने कल क्या परसों कल की क्लास में स्टार्ट किए थे। हमने एक प्रॉब्लम लिए थे, है ना, तो वो प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम से या कैसा है बेटा, एक प्रॉब्लम से पूरा मैसेज क्लियर नहीं होता। ठीक है, और 2-3 प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है। क्योंकि आपको बेटा 8 में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11, 12, 8 से स्टार्ट होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आगे लेवल तक जाता है जब तक आप लाइफ में मैथमेटिक्स पढ़ते हो बेटा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स पढ़ते समय एक मेजर फैक्टर आता है, कैसा क्या, सभी लोग ध्यान से सुनिए जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आता का ही ना, तो चुपचाप बसा। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ना, तो कैसा है क्या स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, सो इसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा किसके बारे में? फैक्टराइजेशन के बारे में। किसके बारे में? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था बेटा कि सर एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम वी हाउ टू फाइंड, हम फैक्टर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? फैक्टराइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? फैक्टराइजेशन। यहां तक क्लियर हो रहा है? क्या कहेंगे बच्चों हम? फैक्टराइजेशन। क्लियर हुआ? तो यहां तक पहुंचने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, कैसे स्टेप्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो चलिए सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेते हैं, है ना, जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक प्रॉब्लम देखते हैं, सिंपल वाला अभी प्रॉब्लम लेते हैं। जैसा सीधा अपन अटैक करते हैं प्रैक्टिस सेट, है ना, तो सीधा प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। सभी लोग ध्यान से सुनिए, सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा वैसा आपको सभी को करना है। तो देखते हैं, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लेते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट का ले ही लेते हैं, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे बच्चों। क्या है? x² माइनस 10x प्लस 9। हमें करना है क्या बच्चों? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। देखो बच्चों, सभी लोग ध्यान से सुनिए, है ना। तो कहने की बात ऐसी है कि इस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना है। जैसा जैसा स्टेप्स बताया हो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को चलना है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन में जाएंगे, गिवन में लिखेंगे x² माइनस 10x प्लस 9 विच इज इक्वल टू। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? स्टेप नंबर फर्स्ट में हम करते क्या है कि पहले और लास्ट टर्म का क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन। यही बताया था मैंने कि स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको क्या बताया था बेटा मैंने? स्टेप नंबर फर्स्ट में पहले और लास्ट टर्म का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करते हैं? फर्स्ट क्या बताया था स्टेप नंबर फर्स्ट? पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो प्लस इंटू प्लस प्लस। ठीक है, x² इंटू 9 क्या आया? 9x का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जब भी मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बोलूंगा तो क्या करना बेटा? सिंपली बता रहे हैं कि पहले और लास्ट टर्म का आपको क्या करना है बच्चों? पहले और लास्ट टर्म का क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। तो क्या किया बच्चों? पहले और लास्ट टर्म का हमने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके देखिए, इतना करने के बाद अब स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर सेकेंड हम फोकस करते हैं बेटा किसके ऊपर? मिडल वाले एलिमेंट के ऊपर और उसका सिंबल्स के ऊपर। ठीक है, मिडल वाले एलिमेंट के ऊपर और उसके सिंबल्स के ऊपर। यहाँ पे कितना है बच्चों? 9। यहाँ पे कितना है? -10। अभी वेरिएबल कुछ मत लो, वेरिएबल को भी भूल जाओ। अभी यहाँ पे कितना नंबर है? 9। अभी यहाँ पे कितना नंबर है? -10। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मुझे बताइए इसका सिंबल क्या है बेटा? प्लस है। प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी आती है? 2। क्या क्या आती है? प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब पॉसिबिलिटी कौन सी लेंगे, है ना, अब हम पॉसिबिलिटी सर हम कौन सी लेंगे तो डिपेंड करता है मिडल वाले सिंबल के ऊपर। क्या सिंबल है बेटा? माइनस। क्या सिंबल है? माइनस। इस वजह से मैं पॉसिबिलिटी कौन सी लूंगा बेटा? माइनस माइनस वाली। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बट सिंबल किसका देते हैं? माइनस का। क्लियर हुआ? देखो बच्चों,
प्लस की कुछ सिंबल नहीं मतलब छुपा के रहता है, प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है, प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। बात क्लियर हो रही बच्चों? प्लस अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखता है। तो कहने की बात ऐसी है कि आप कौन सी पॉसिबिलिटी रहेंगे, प्लस इंटू प्लस की माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल क्या है बेटा, माइनस वाला। क्लियर हो गया सभी लोगों का? सर यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब इतना पहुंचने के बाद, अब इतना करने के बाद उसके बाद क्या, अब पॉसिबिलिटी हमें पता चल गई कि माइनस माइनस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? माइनस माइनस रहने वाला है। अब मुझे बताइए, अब ऐसे नहीं, अब 9 किस किस के, अब 9 है तो वो भी पता होना चाहिए 9 किस किस के टेबल में आता है। सर 3 3 is 9 और 9 खुद के टेबल में भी आता है, तो क्या लेंगे बताइए ना मुझे। सर 3 3 is 9 ऐसा भी आता है और 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9 होता है। ये दो पॉसिबिलिटी है ना, याद रखना, ऐसे भी दो पॉसिबिलिटी बनाना, ठीक है। अब सर 3 इंटू 3 9 होता है और 9 इंटू 1 9 होता है, तो कौन सी लेंगे अब डिपेंड करता है। कहने की बात ऐसी है, देखो कहने की बात ऐसी है कि 9 इंटू 1 चलो यहाँ पे लिए, अब पॉसिबिलिटी में ये नहीं क्यों नहीं लिया, उसके पीछे वजह है, और यही क्यों लिया डिपेंड करता है, सिलेक्ट चेक करना पड़ता है। ये तो ले रहा हूं लेकिन मिडल वाला सिंबल क्या है, नंबर -10 है, आना चाहिए। मुझे बताओ दोनों को पॉसिबिलिटी चाहिए, माइनस माइनस सिंबल पता चले, पॉसिबिलिटी पता चली, क्या था, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। मैंने क्यों ये लिया, क्योंकि मिडिल वाले का सिंबल क्या है, माइनस। अब सर यहाँ तक तो ठीक है, फिर उसके बाद अभी इन दोनों में से पॉसिबिलिटी कौन सी सिलेक्ट करूंगा, चलो चेक कर दे, कर दिया। -3 बोलो, -3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, बस सिंबल माइनस का, तो 3 + 3 कितना बच जाता है 6, लेकिन सिंबल माइनस का, तो यहाँ पे -6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है -10, तो हमारा गड़बड़ा जा रहा है। तो दोनों का एडिशन या दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए बेटा, 10 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी कौन सा लेंगे बेटा, ये वाला लेंगे। ये वाला क्यों नहीं ले पता चला, क्योंकि यहाँ आ रहा है करने पे माइनस माइनस प्लस होता है, बट सिंबल माइनस का कितना आ रहा है -6, इसके बराबर है क्या, नहीं आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी कौन सी लिया बेटा मैंने, 9 इंटू 1, क्या लिया बोलो, पॉसिबिलिटी क्या लिया 9 इंटू 1। यहां तक क्लियर हुआ। पॉसिबिलिटी क्या लिया बच्चों मैंने, 9 इंटू 1। पॉसिबिलिटी क्या लिया बच्चों, 9 इंटू 1। चलो वेरिएबल लगा दो x x, वेरिएबल लगाएंगे बेटा x x। फिर ये जो वेरिएबल है ये कहां पे पुट करेंगे बेटा, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 3 में। ये जो फैक्टर है ना, इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग किसको रिप्लेस करेंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है, रिप्लेस बाय मिडल टर्म। किसको रिप्लेस करे बेटा, मिडल टर्म को। किसको रिप्लेस कर रहे हैं, मिडल टर्म को। इसकी जगह आ जाएगा क्या, x², ये लिख देंगे -9x -1x + 9। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों, यहां तक पहुंच गए। पहले स्टेप में मल्टीप्लिकेशन, फिर देखना सिंबल क्या है प्लस, पॉसिबिलिटी क्या 2। अब पॉसिबिलिटी में भी कौन सा लेंगे, मिडिल वाले का सिंबल देख के, फिर मल्टीप्लिकेशन भी लेंगे। दोनों का ऐसा आना चाहिए, ऐसा सब सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद इसको ब्रेक डाउन करेंगे, x इंटू एक्स, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं -1 इंटू एक्स, और यहाँ पे जो नंबर आता है यहाँ पे भी वही नंबर आता है, क्या आएगा 1 इंटू 9। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। तो क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया, 2 बार लिख दिया, x इंटू एक्स, थोड़ा सेपरेट किया, 9 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स + 1 इंटू 9। चलो इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, x कॉमन दिख रहा है, क्या ले लिया मैंने, x को कॉमन। अब बचा क्या, x माइनस जैसे का वैसा, 9 जैसे का वैसा। सर यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते थोड़ा कुछ। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सर 1 तो आ रहा है ना, बट -1 नहीं लेंगे। सिंबल क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे को फैक्टर पता है कि ये अगर x माइनस आग बंद करके भी लिखोगे तो यही आता है। मैंने यही बताया था बेटा आपको, है ना। तो आग बंद करके भी लिखोगे, तो आग बंद करके भी अगर आप लिखते हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है बच्चों। अगर आप आंख बंद करके भी लिखोगे तो पहला फैक्टर यही आ रहा है ना, यहाँ पे भी पहला फैक्टर यही आएगा। क्लियर हो रहा है बच्चों। तो कहने की बात ऐसी, सर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या आएगा, प्लस देंगे कि माइनस देंगे। तो थोड़ा यहाँ पे जब सिंबल्स हमें नहीं पता रहता, सपोज यहाँ पे अगर माइनस रहता और यहाँ पे भी अगर माइनस रहता ना, मैं -1 कॉमन ले लेता। क्लियर हो रहा है। बट अभी यहाँ पे किसका सिंबल है बेटा, प्लस का। अभी यहाँ पे किसका सिंबल है, प्लस का, तो मैं क्या कॉमन लूंगा, 1 तो सर कॉमन दिख रहा है मुझे, लेकिन सिंबल क्या, प्लस लू कि माइनस लू, मुझे नहीं पता, अभी मुझे नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, है ना, तो उस समय सेटलमेंट करते हैं। कैसा, ध्यान से सुनना, इसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा, इसको जैसे का वैसा, अभी ना कॉमन होकर कुछ नहीं निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये x -9 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स, इसको मैं कैसे सेटलमेंट कैसे कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ये ऐसा लिखना, तो सेटलमेंट कैसे कर रहा हूं मैं, ये प्लस है, लेकिन हमारे को रूल पता है, पॉसिबिलिटी याद रखना। जब सेटलमेंट सिंबल नहीं पता तब आपको पता है माइनस इंटू, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, सुनिए, मैं क्या लिख सकता हूं इसको, -1 इंटू -9। चेक करते ओरिजिनल पे, -1 इंटू माइनस, रूल पढ़े हो, माइनस इंटू माइनस प्लस।
1 इंटू 9 9 प्लस लिखते हैं क्या, नहीं लिखते। देखो ओरिजिनल पे कुछ भी एफिट गिरा क्या, नहीं गिरा है, तो फिर है ना इसको कैसा लिख सकते हैं, प्लस है ना। यहाँ तक क्लियर हो बच्चों, सभी लोग यहाँ तक क्लियर हो रहा है। तो चलो अब निकालते हैं कॉमन। देखो जहां पे सेटलमेंट, जहां पे हमें सिंबल्स नहीं पता क्या कॉमन आएगा, चलो यहाँ पे एक्स था तो मैंने कॉमन, यहाँ पे तो सिंबल फिर क्या देंगे, प्लस देंगे माइनस देंगे। अभी हमें पता था कि बच्चों नहीं पता था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सेटलमेंट करेंगे। हमेशा याद रखना प्लस है, यहाँ माइनस थोड़ा सेटलमेंट जा रहा है, तो ऐसी सेटलमेंट कर लेना, माइनस इंटू माइनस। रूल याद रखना मल्टीप्लीकेशन के। चलो कॉमन लेते, ये एक्स दिख रहा है, ये एक्स दिख रहा है, ले लिए कॉमन, बचा क्या एक्स, माइनस जैसे का वैसा, बचा क्या 9। अब यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है, -1 -1, क्या कॉमन लिए -1, बचा क्या एक्स। अब ये बचा है प्लस का सिंबल लिखूंगा, लेकिन ध्यान से सुनो अभी लोग, प्लस इंटू माइनस, माइनस तो क्या है बच्चों एक्स माइनस 9। यहां तक क्लियर हुआ। देखो यहाँ से -1 को कॉमन निकाला, बचा क्या एक्स, यहाँ पे प्लस था लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस आया। यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों का। जब 2 बार आता है उसको 1 बार लिखो, और बची हुई एलिमेंट कौन कौन से, ये x और ये -1। क्या बच्चों x एंड -9, जो 2 बार है उसको 1 बार, जो बचा हुआ x -1। तो ऐसे निकलते हैं बच्चों फैक्टर्स, यू नो। तो ऐसे निकलते हैं आपके फैक्टर्स। थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब सिंपल है, और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, यू नो, एक एग्जांपल लेते हैं। वो तो प्लस वाला था, सिंपल इजी वे से बना लूंगे, उसका टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, ज्यादा नहीं 2-3 प्रॉब्लम ही बनाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है। m² - 25m + 100, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा, क्या करेंगे इसको भी क्या करना है, फैक्टराइज। वही स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, जैसा बता रहा हूं वैसे वैसा आप सभी को करने की कोशिश करना है। तो देखो बच्चों कैसा है, क्या इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या m² - 25m + 100 विच इज इक्वल टू, चलो इसको सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, पता है स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। बोलो प्लस इंटू प्लस, प्लस लिखते हैं नहीं है, m² × 100 क्या आया, 100m²। यहां तक क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए सिंबल क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस। तो आप सभी लोगों को बताइए इसके क्या कहते हैं, फैक्टर। तो मुझे बताइए 100 है, अभी नहीं गिराना, पहले सिंबल्स के ऊपर फोकस करते हैं। सिंबल्स क्या है, प्लस, प्लस की पॉसिबिलिटी कितनी होती है बेटा, 2 पॉसिबिलिटी, यानी कैसा, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। अब पॉसिबिलिटी कौन सी सिलेक्ट करें, मिडिल वाले सिंबल के ऊपर फोकस करिए। क्या का सिंबल है, माइनस का, तो क्या लेंगे, ये पॉसिबिलिटी लेंगे। प्लस रहता तो ये लेते, माइनस है तो ये लेंगे। तो हमें पता चल गया क्या सिंबल आने वाला, माइनस माइनस। वेरिएबल के ऊपर कुछ भी फोकस मत करना। अब उसके बाद कहने का मीनिंग ऐसा है, अब ऐसे 2 नंबर बताओ, क्योंकि 2 नंबर है ना, अब ऐसे 2 नंबर बताओ मुझे, अब ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 आता हो, जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 आता हो, और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अभी मुझे नहीं पता, है ना, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आता हो, -25 आता हो। देखो ऐसे मुझे 2 फैक्टराइजेशन में यही पूछते हैं कि मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ, मुझे ऐसे 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 100 आता हो और जिनका एडिशन 25 आता हो, -25 आता हो। तो एक बात सुनो, माइनस माइनस यहाँ तक क्लियर है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, बट सिंबल देते हैं माइनस का। अब 100 किस किस के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। देखो कहने का मीनिंग है 10 10 जो 100 होता है ना, 10 के भी टेबल में आता है, 20 के भी टेबल में आता है, 25 के भी टेबल में आता है, 24 के भी टेबल में आता है। तो लेंगे तो क्या लेंगे, ऐसे नंबर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो एक चेक करते हैं बेटा 20 को, है ना, कहने की बात ऐसी क्लियर होगा सभी लोगों का, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, यू नो। तो अब कैसा करेंगे इसको, है ना, अब कैसा करेंगे इसको। तो 100 आ रहा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, -25 आना चाहिए। तो क्या मैं 20 और 5 को ले सकता हूं, अगर ले लिया, -20 × -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 20 × 5 करके देखो, 5 0 से 0, 5 2 जा 10, 100 आया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। तो आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -20 -5, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बट सिंबल देते माइनस का। तो 20 + 5 क्या आया बच्चों, 25 आया। कितना आया, 25 आया। क्लियर हो रहा है। तो हम क्या इसकी जगह में ऐसा लिख सकता हूं, 20 और 5, वेरिएबल लगा लो m, वेरिएबल क्या लगा दिया बेटा, m। वेरिएबल की कुछ बात नहीं, यहाँ पे ऐसा ही सोचना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 आपको पता है। स्टेप नंबर 3 में रिप्लेसिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को क्या करते हैं बच्चों, रिप्लेस करते हैं। तो कैसा रिप्लेस करेंगे, देखो इधर m² क्या लिखेंगे, -25m की जगह -20m -5m × 100। यहां तक क्लियर हुआ।
चलो ये एम स्क्वायर जैसे का वैसा माइनस 20m जैसे का वैसा बताया था, यहाँ पे जो नंबर आता है यहाँ पे वही नंबर आता है, तो ये 5m जैसे का वैसा प्लस, अब 5 के टेबल में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 20 से अभी बताया था, अभी किए थे ना 5 0 0 5 2 10 आया था ना, 20 को मल्टीप्लाई करते थे 5 से, अरे 5 से 20 को मल्टीप्लाई करो ना। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी लोगों का? तो कहने की बात ऐसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। चलो अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, कॉमन आता है तो m इंटू एम 2 बार है, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन कर लो, इसको ऐसा लिख दो, अब 5 इंटू 20। यहाँ तक क्लियर हो सभी लोगों का? अब इतना बताने के बाद सभी लोग सुनिए, है ना, क्या है एम स्क्वायर को m इंटू एम माइनस 20 इंटू एम माइनस 5 इंटू एम माइनस 5 है ना, यहाँ पे जो नंबर है उसी के टेबल में आता है, बताया था मैंने, है ना। तो चलो यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें कॉमन निकालने के लिए सर यहाँ से m कॉमन दिख रहा है, m दिख रहा है, m को कॉमन निकाल दूंगा, लेकिन यहाँ पे सर -5 आ रहा है, यहाँ पे +5 आ रहा है, फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे m कॉमन निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है यहाँ पे -5 आ रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, ये भी 5 ये भी 5, बट सिंबल क्या है सर, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में है, तो मैंने बताया था चेंजेस में सेटलमेंट करनी पड़ती है, क्या प्लस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, बताया था मैंने। चलो करते इसको भी वैसा, m इंटू एम माइनस 20 इंटू एम माइनस 5 इंटू एम प्लस -5 इंटू -20 वही आता है, चेक कर लेते हैं। देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई 20 100 आया था, ओरिजिनल पे कुछ भी अफेक्ट गिरा क्या? नहीं गिरा है। क्लियर हो रहा बच्चों सभी लोगों को? तो क्या लिख सकते हैं इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? m। चलो निकालो कॉमन, क्या बचा m, क्या बचा माइनस, क्या बचा 20, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है -5, क्या बचा m प्लस है प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या बचा 20, वही बात बोला था। यहाँ पे जो फैक्टर आता है पहले यही फैक्टर आएगा बोल रहा था, है ना। तो क्या मिला हमारे पास में, जो रिपीट हुआ उसको एक बार लिखो, और जो बचा हुआ क्या है m-5, बचा क्या है बच्चों m-5। तो ऐसा था बेटा क्या आपका फैक्टराइजेशन, है ना। और एक प्रॉब्लम देखते हैं जिसको आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सिंपल है, कुछ नहीं करना, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, फिर पॉसिबिलिटी सिंबल्स की, सिंबल्स के बाद फिर नंबर्स की, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा, नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से होके आपको गुजरना पड़ता है ना। और एक एग्जांपल देखते हैं जो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये सब और एग्जांपल देख लेते हैं जिसका आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, है ना। चलो एक 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है p² - 7p - 44, ठीक है। एक ही क्वेश्चन देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सिंपल सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या बेटा बाय कौन सी मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कौन सी मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सी मेथड का यूज करेंगे बच्चों, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप सभी लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े बेटा, आप सभी लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े, है ना। क्या करते हैं पहले स्टेप में सर, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर सिंबल्स देखते हैं क्या है प्लस, फिर उसकी सर देखते हैं हम पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी प्लस होंगी माइनस होंगी, कौन से पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है मिडल वाले टर्म के सिंबल के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मिडल वाले टर्म के सिंबल के ऊपर। फिर क्या दो नंबर्स रहेंगे वो सेटलमेंट करना पड़ेगा, किसके टेबल में आ रहे हैं, इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन उतना आने चाहिए, है ना। सोचना तो पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बेटा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो चलो इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सिंपल है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं, p² 7p - 44। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, बोलो प्लस इंटू माइनस माइनस, क्या आया p² आया। अब मुझे बताइए निगेटिव है तो पॉसिबिलिटी निगेटिव की दो आती है, क्या आती है, प्लस इंटू माइनस माइनस या माइनस इंटू प्लस माइनस, कोई भी ले सकते हैं ना। जब यहाँ पे निगेटिव आता है तो पॉसिबिलिटी दो ही आती है, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो पॉसिबिलिटी ये भी लोगे ये भी लोगे, दोनों में से कोई भी एक लो चलता है, ठीक है। लेकिन माइनस और प्लस में याद रखना, सॉरी प्लस में याद रखना, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हम लेंगे एक प्लस में ले लेते हैं और एक माइनस में ले लेते हैं, है ना। लेकिन यहां तक तो ठीक है। अब प्लस में लेंगे माइनस में लेंगे, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मिडल वाले टर्म का सिंबल क्या है। क्या है मिडल वाले टर्म का सिंबल, माइनस है, तो याद रखना बड़े नंबर को हमेशा माइनस में लेना और पहले नंबर को क्या लेना बेटा, हमेशा प्लस में। याद रखना फैक्टराइजेशन में भी देखो मैंने क्या पॉसिबिलिटी कोई भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रही है, चलता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो प्लस और माइनस, क्लियर हो रहा है। लेकिन इतना करने के बाद आप पॉसिबिलिटी तो कोई भी ले रहे हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस कर दे रहा हो, लेकिन फोकस करना कि यहाँ पे टर्म क्या सिंबल क्या है, मिडिल टर्म का सिंबल क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर हमेशा क्या लोगे, यहाँ पे जब भी बात आएंगे ऐसी, अगर जब मिडिल टर्म का सिंबल नेगेटिव रहता है, जब
मिडल टर्म का सिंबल जब नेगेटिव रहता है, जब माइनस रहता है, तो याद रखना कि मिडल टर्म का जब सिंबल नेगेटिव रहता है तो फोकस करना, हमेशा एज्यूम करके चलना कि बड़े नंबर का सिंबल नेगेटिव मुझे देना ही है, पॉजिटिव रहा तो बड़े नंबर का वही करना, ठीक है। तो चलो, और पॉजिटिव में भी वैसा। चलो इसको हम ले लेंगे क्या, नेगेटिव प्लस। अब नंबर्स क्या लेंगे, 44 किसके टेबल में आता है, 44 तो आप सभी को पता है 11 के टेबल में आता है, चलो ले लेते हैं, है ना। 44 किसके टेबल में आता है, 11 के। चलो 11, देखो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, 11 4 जो 44। इफेक्ट पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। वेरिएबल लगा लो पी, वेरिएबल लगा लो पी। एक नंबर ही क्यों सिलेक्ट किया मैंने, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 भी हो सकता था, 11 मल्टीप्लाई 4 क्यों लिया, वैसा भी आ सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 11, बट ऐसे नंबर सिलेक्ट करो जिनका मल्टीप्लिकेशन -44 आता हो और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना बचता हो, -7 पे आता हो। तो ये दो ही नंबर आ रहे क्या बेटा, 11 4 जो 44। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग आपको पता है मिडल टर्म को इससे, पी स्क्वायर क्या आएगा, -11p प्लस 4p -44। यहां तक क्लियर हुआ, ये रिप्लेस हुआ बेटा मिडल टर्म किससे, -7 किससे रिप्लेस हुआ, -11p प्लस 4p। चलो पी स्क्वायर है, इसको मैं दो बार लिख लेता हूं, 11p है, अब यहाँ पे 4p है, यहाँ पे क्या है बता दे, ये जो नंबर है इसी टेबल में आता है। 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा बच्चों 11 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 11। चलो यहाँ तक ठीक है। इतना पहुंचने के बाद सर कॉमन निकाल दे, पी भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, लेकिन सर यहाँ पे प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो क्या करेंगे, वही पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ पे सर प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे फोकस करना सर ध्यान से, यहाँ पे p इंटू पी है, पी तो कॉमन निकाल लूंगा, p -11 आ जाएंगे। सर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं कैसा करूं, है ना। इसको कुछ नहीं करना, सिंपल है, बताया था। अब माइनस आ रहा है, पहले प्लस आता था तो माइनस इंटू माइनस आप प्लस लिखते थे, अब क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है। अब आपके पास में क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है, तो माइनस की पॉसिबिलिटी कितनी, 2, माइनस की पॉसिबिलिटी कितनी, 2, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, कोई भी ले सकते हैं। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान सुनिए, p इंटू पी -11 इंटू पी प्लस 4 इंटू पी माइनस, नहीं लिखता मैं इसको लिखता हूं प्लस, है ना। ये माइनस तो है, क्लियर हो रहा है सभी को, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं प्लस। क्या लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, +4। अब सुनिए इधर, ध्यान सुनना। अब कहने की बात ऐसी है कि सर यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, अब मैं करूं तो करूं कैसा, है ना। क्लियर हो रहा है बेटा बात सभी को कि सर यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो मैं कॉमन किसको लूं, बात क्लियर हो रही है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। यहाँ पे माइनस आए या मत, यहाँ पे माइनस है ना, कुछ नहीं करना है आपको, ओरिजिनल पे फिर गिनना चाहिए। हाँ ये पॉसिबिलिटी बेटा मैंने आपको बताया हूं, देखो आपका क्या आता था सर, यहाँ पे माइनस आता था और यहाँ पे प्लस आता था। आप क्या बोलते थे, माइनस इंटू माइनस प्लस होता था, लेकिन मेरे को ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा बेटा, यहाँ पे इस समय जब माइनस आता है तो हमेशा पॉसिबिलिटी याद रखना प्लस इंटू प्लस। यहाँ पे देखो पहले प्रॉब्लम में क्या बेटा सर, यहाँ पे देखो आगे आता था माइनस, यहाँ पे क्या आता था बेटा, माइनस आता था, और यहाँ पे क्या आता था, इन द सेंस सॉरी, यहाँ पे आता था बीच में आपका प्लस और इधर में आता था माइनस, है ना। तो आप क्या करते थे, है ना, ऐसे ही करते थे ना। तो कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस है, मुझे यहाँ पे चाहिए प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस चाहिए, तो कैसा आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बोलो, +4 इंटू +11 प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस। ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट गिरा क्या, नहीं गिरा सर, ओरिजिनल पे कुछ भी इफेक्ट नहीं गिरा। पहले क्या होता था सर, यहाँ पे प्लस आता था और यहाँ पे किधर था, माइनस आता था। ऐसा मुझे माइनस चाहिए तो प्लस, है ना, माइनस चाहिए था, यहाँ पे प्लस है, फिर कैसे करते थे आप, -1 इंटू माइनस ऐसा करते थे, फिर -4 को कॉमन निकालते थे, ऐसा ही तो करते थे ना, फिर प्लस इंटू माइनस सिंबल देते थे, ऐसा ही करते थे बच्चों। तो चलो इसको भी वैसा ही करेंगे, कुछ नहीं करने का हमको, प्लस ही लिखा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, तो पॉसिबिलिटी प्लस इंटू प्लस। क्लियर हुआ। तो चलो कॉमन निकाल सर, यहाँ पे भी पी दिख रहा है, यहाँ पे भी पी दिख रहा है, तो बचा क्या, पी बचा क्या, माइनस बचा क्या, 11। उसके बाद यहाँ से +4 दिख रहा है। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी लोगों को, यहाँ पे +4 दिख रहा है, यहाँ पे +4 दिख रहा है, क्या कॉमन लिए, +4 बचा क्या, पी माइनस बचा, माइनस इंटू प्लस माइनस। क्लियर हुआ। और 11 जैसे का वैसा। ये थोड़ा प्रॉब्लम है, टफ नहीं है, समझाने की कोशिश करो बेटा मैं कि यहाँ पे प्लस है। अगर देखो यहाँ पे मेरे को +4 चाहिए, तो यहाँ पे +4 चाहिए, कब आएगा, जब ऐसा लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ओरिजिनल पे एफर्ट गिरा के देखो, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। ओरिजिनल पे एफर्ट गिरा क्या, नहीं गिरा सर। तो हमारे पास में क्या हुआ आपको पता है, जो 2 बार आ रहे उसको 1 बार लिखो,
और जो बचा क्या p+4। तो ऐसी है बेटा हमारी क्या फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसी हमारी क्या है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये यहाँ पे खत्म होती बेटा क्या आपको फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद का जो भी टॉपिक है वो अगले क्लास में देखा जाएगा।